अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको जो मैं कलर सीरीज सिखा रही हूँ उसमें हमारी जो क्लास है ये उससे नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम नंबरिंग सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे कि कलर के बाद जो कलर्स के आगे लगे होते हैं इनसे वो कैसे होते हैं। पहले हमने पढ़ा था हमारे पास जो बेस कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपने नंबर तो ऐसे याद करना है। उसके बाद 00 की आपके पास आ जाती है सीरीज़, तो पहले हमारे पास 2 सीरीज़ आती हैं। तो बेस को मैंने बता दिया था, फिर भी इन शॉर्ट हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 6 5 जो भी हमारे पास होते हैं ये बेस वाले होते हैं। इसको हम सिंगल ट्यूब से ज़ाहिर करते हैं। आपके पास 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो ये सारा आपके पास बेस होता है। ठीक है, तो इसकी ट्यूब को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? हमारे पास ट्यूब होती है ऐसे एक ट्यूब। तो आपके पास जो भी आपके पास शेड है, जैसे 4 है, इसमें सारा ही बेस होता है। ठीक है, तो जितने भी है आगे नंबर मैंने मिसाल के तौर पे दिए हैं, आपने पूरे शेड कार्ड को इसी तरह पढ़ना है। जो मैं मैक्सिमम इसमें मुश्किल था वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बता दूंगी कि कैसे आपने इनको पढ़ना है। या मैक्सिमम आपका 0 लग जाता है या 4 लग जाता है, 6 लग जाता है, तो उनको हम कैसे पढ़ते हैं। बाकी तो सेम ही होंगे। तो जितना भी आपके पास 1 to 10 आ जाएंगे और उस पर ट्यूब पे लिखा होगा तो वो आपका बेस कलर, पूरी ट्यूब में बेस कलर ही होगा और वही इंटेंस होगा। 1 का ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं, 3 का ले रहे हैं, 4 का ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शेड कार्ड के नेक्स्ट बिल्कुल 00 की सीरीज आ जाती है, यानी 4.00, 6.00 या यूसी लिखा होता है, 7.35 आगे कोड और आगे यूसी होगा। तो ये क्या होते हैं? ये आपका होता है कि इसमें आपके 00 से मुराद होता है ट्यूब में आपके पास ग्रे कवरेज के लिए होती है ये ट्यूब्स, यानी इसमें जो भी आपके पास आप कलर यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें आपकी ग्रे कवरेज बहुत अच्छी होगी और ये अल्ट्रा कवरेज होते हैं। ठीक है, तो ये डबल सेकंड जो आपके पास सीरीज़ होती है, या आगे भी कहीं लिखा होता है या 7.35 है, तो ये इसमें होगा पीछे वाला पिगमेंट भी, बट ये आपका बेस इसमें होगा, तो इसमें आपकी ग्रे कवरेज लॉन्ग लास्टिंग होगी इनसे भी ज़्यादा। इसके बिल्कुल नेक्स्ट में हम चले जाते हैं जब हमारे पास कोडिंग शुरू हो जाती है। जैसे 7.1 हो गया, 6.1 हो गया, 4.8 हो गया, या कोई भी मिसाल 4.4 हो गया, तो कोई भी आप ट्यूब ले लेंगे। तो इसका क्या होता है? जो आपने ट्यूब ली 4.4, कोई एक ले लें, आपने आगे मिसाल समझनी है एक ही से, आपने नेक्स्ट आ रहे तो 4.4 है हमारे पास। तो इसका क्या है? जैसे आपके पास एक पॉइंट लग गया तो इसका मतलब है कि आपके पास 4, तो हमारे पास जो आपने जितने पिगमेंट्स आपको कहा था इसलिए आप रट ले, जो भी कंपनी ने पिगमेंट्स दिए हैं ये नेक्स्ट है, ये आपके पास बेस ही रहेगा। बेस आपने इधर से याद किए होंगे 1 2 3 4, ये वो वाला बेस है, तो 50% इसमें बेस है। और ये नेक्स्ट हमारे पास पिगमेंट है 4, कौन सा है? कॉपर। 4 को हम कॉपर से याद किया हुआ है हमने, तो 4 हमारे पास 50% हमारे पास है कॉपर और 50% हमारे पास है बेस। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी आगे कलर ले सकते हैं। 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, वो नेक्स्ट आपके पास 50% ये होगा, 50% ये होगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास एक और आ जाती है कि हमारे पास कोडिंग ज़्यादातर 2 में आ जाती है, 4.35, 4.45 इस तरह, यानी दो वाले हिंसे लग जाते हैं। 7.35 भी हो सकता है, कोई भी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये इसकी क्या होती है ट्यूब में, ये कितना होता है? जैसे हम उठा तो लेते हैं ट्यूब में, हमारे पास कलर वो क्यों नहीं आता? क्योंकि ये आगे कोडिंग चेंज हो गई है। इस कोडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपका बेस जो है वो बेस नहीं रहा, उसमें आपके पास पिगमेंट्स डल गए हैं और मुख्तलिफ कलर के डल गए हैं। कभी 2 डल गए हैं, कभी 1 डल गया, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जब 2 हो जाएंगे तो क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? जैसे 4.45 है तो इसमें आपके पास जो है बेस कलर तो आपका हो गया 50%। ठीक है, यानी 4 आपके पास हो गया 50%, और इसमें हमने 4.45 ले लेते हैं, तो हमारे पास 4 हो गया 50%, यानी हमारे पास जो है इसका ब्राउन जो कलर है 4 है। और इसके बाद हमारे पास जो पहला हिस्सा होगा वो होगा प्राइमरी। जो पहला हिस्सा होता है वो प्राइमरी होता है, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी हमारे पास ज़ाहिर है ज़्यादा होगा, वो पहले है, तो पहले वाला जो कलर होगा वो हमारे पास 30% होगा, यानी 4। कॉपर हमारे पास कितना है? 30%, और 20% हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास जो 5 है। तो वो देख लेंगे इसी से ही आपके पास कितना कितना। और इसी तरह आपके पास ना कलर्स चेंज होते हैं, पिगमेंट आके खड़े होते हैं, तो कटर आपने जितना डालना हो, तो आपने जैसे अगर ये कलर को काटना है तो आप ऐसा लेंगे जो लास्ट में कम हो। ठीक है ना, जैसे हमने कोई भी कलर जैसे हम डालते हैं, अक्सर हम स्ट्रिक्स करते हैं 8.19 की, तो ग्रीन हमारे पास 9 होता है, तो हम ग्रीन ये लेते हैं। इसमें होगा हमारे पास 8, हमारे पास अपना कलर है जो हमारे पास 1 हमारे पास ऐश हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30% ऐश, और 20% हो जाएगा ग्रीन। तो फ़र्ज़ कि हमने किसी कलर को काटना है और हम ग्रीन कम चाह रहे हैं, यानी सिर्फ काटे, तो हम ये वाला कलर ले लेते हैं। और ऐश भी हमारे पास आ जाता है, हमारे पास 1% ऐश होता है, और 1 हमारे पास ऐश है, और 9 हमारे पास ग्रीन है। तो हमारे पास ये कलर कम भी होंगे, और ये इसको कटर भी बोल देते हैं। ये आपका ऐश आके काट कर देगा जो आपके पास पिगमेंट्स आ रहे हैं कॉपर के, और जो आपके पास गोल्ड के पिगमेंट्स आ रहे हैं, तो ये इसलिए इसको काटेगा भी सही, और थोड़ा सा ग्रीन ऐश ग्रीन सी आपके पास हाईलाइट्स भी देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना तक भी समझ आ गई होगी कि ट्यूब में क्या है। इसके बाद आपके पास जो ज़्यादातर कोडिंग है उसमें आपके पास आ जाता है डबल की सीरीज़ आ जाती है, 7.44, 6.66 इस तरह आपके पास आ जाती है, या 4.44। तो इसका क्या होता है? इसमें आपके पास होता है इंटेंस, यानी इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 2 गोल्ड, 2 ग्रीन, 2 ब्लू, 2 गोल्ड, इस तरह, यानी ये हमारे पास इंटेंस है। तो इसमें काम उल्टा हो जाता है कि हमारे पास कितनी इसमें होती है। तो हमारे पास जो डबल वाले हैं वो क्या होगा?
जिसमें हमारे पास जो भी आप में इसमें कलर ले लें, उसमें आपके पास बेस जो हो जाएगा, आपके पास हाफ बेस है, तो इसमें हमारे पास है 50% जो हमारे पास है बेस है, और 50% हमारे पास कॉपर हो जाएगा। तो आगे कोई भी शेड हो, आपके पास ये महागनी है तो आपका इसमें 7 है और इधर से आपके पास कॉपर है, तो ये इसकी मिसाल ऐसे है, आपका 50 होगा और 50 होगा। इसके बाद ज़्यादातर जो हमारे पास आ जाते हैं लगा होता है 4.04 या 4.40, ये इस किस्म के भी हमारे पास आ जाते हैं। जितने मुमकिन है कि जिनको समझ नहीं पाना, मैंने वो वाले आगे से आपके लिए इनसे उठाए हैं। बाकी शेड कार्ड सेम ही आप पढ़ेंगे और सेम ही यही फार्मूला चलेगा सब में। जो बिल्कुल समझ नहीं आते, ज़ीरो लग जाता है, या जिनमें ये वाला इशू होता है, डबल आ जाता है, या जो ये थे मैंने आपको वो बताए हैं। तो डबल इसका क्या होता है, ये मैथ का फार्मूला है। जैसे आपके पास 0 है 1 के, इधर लग गया है तो वैल्यू कम हो गई है, और इधर लग गया तो वैल्यू बढ़ गई है। तो इसमें भी सेम फार्मूला है। अगर तो 0 है आपके 4 को इधर, तो ये हो गया 100 का चौथा हिस्सा, और इधर अगर आ गई तो 100 का 40वां हिस्सा। तो जाहिर सी बात है इनकी वैल्यू आपको कम ज़्यादा की समझ आ गई। तो इसको मैं 2 ट्यूब से आपको समझाऊंगी। ये ऐसे है और ये ऐसे है आपके पास, ठीक है। तो ये एक ट्यूब है आपके पास, एक ट्यूब ये है। तो इसमें हमारे पास बेस है ये वाला कलर, तो ये कितना कितना होगा, इसमें हो जाएगा बेस आपके पास 90%, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये 100 का चौथा हिस्सा है, तो ये हो गया सिर्फ 10% आपके पास। तो कॉपर हमारे पास हो गया, या 4 हमारे पास हो गया सिर्फ 10%, और इसमें बेस हमारे पास होगा 90%। लेकिन इसमें उलट हो जाएगा, इसमें हमारे पास जो है 20% हमारे पास है बेस, और 40 जो है हमारे पास, यानी 4 और 0 जो हमारे पास कॉपर है, वो हमारे पास 80% है। तो ये इसका उलट हो जाएगा, इंटेंस कॉपर है यानी ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आएगी। इसको आप डिटेल में देखेंगे, और सारी अगर आपको कलर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप पूरी वीडियो उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको समझ आएगी। या तक ये होता रफ ऐसे लगता है, बट ये चीज़ें समझाने के लिए लिख के अच्छे से आपको समझ आती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।